Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. I am Kajol and in this video we will be discussing about the notification which has been released by Electricity Service Commission Uttar Pradesh Power Corporation Limited, that is ESC UPPCL. तो अब ये जो नोटिफिकेशन है दैट इज़ फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट, मतलब यहाँ पे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है और जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 240 हैं और इसी 240 नंबर ऑफ़ पोस्ट में बाइफोकेशन है डिफरेंट कैटेगरी वाइज, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज ये जो 240 पोस्ट हैं वो कैसे बाइफोकेटेड हैं। So now we will discuss about the pattern of examination and the course we are launching for this particular examination. तो अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में कंडक्ट होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अब यहाँ पे जो पार्ट 1 है वो 50 मार्क्स का होगा और वैसे ही यहाँ पे पार्ट 2 जो है वो 150 मार्क्स का होगा और यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और पार्ट 2 में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब यहाँ पे 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/4, मतलब आप अगर गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पर, और वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा उसके लिए आपको 1 मार्क अवॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्ट 1 है दैट इज़ फॉर 50 मार्क्स एंड पार्ट 2 इज़ फॉर 150 मार्क्स, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 200 मार्क्स। तो वैसे ही यहाँ पे 200 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच। तो अब यहाँ पे जो पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जो आप यहाँ पे मार्क्स लाएंगे वो आपके मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और यहाँ पे आपको 50 में से इसका 50% जो है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा पार्ट 1 को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप यहाँ पे पार्ट 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका पार्ट 2 जो है वो इवेलुएट ही नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे पहले पार्ट 1 जो है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको मिनिमम 25 मार्क्स जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे। और अब जो पार्ट 1 है उसमें आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, जो कि ओ लेवल कंप्यूटर नॉलेज होगी। और जब आप यहाँ पे 25 मार्क्स जो है वो स्कोर कर लेंगे उसके बाद ही आपका जो पार्ट 2 है उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा और इसी पार्ट 2 के बेसिस पे आपका जो मेरिट है वो बनेगी। तो इसीलिए अब ये जो 150 मार्क्स है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें आपको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अब यहाँ पे पार्ट 1 में हमने देख लिया, यहाँ पे आपसे कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी ओ लेवल की। तो अब यहाँ पे पार्ट 2 के सिलेबस में 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पहले अर्थमेटिक है, सेकंड जनरल इंग्लिश एंड हिंदी है, एंड देन अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग है, जिससे रिलेटेड ये पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है। तो पोस्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज आपकी जज की जाएगी यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर। तो अब यहाँ पे अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग के लिए आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अवेलेबल है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर आपसे प्रोविजंस रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम सैलरी पूछा जाएगा, एंड सेकेंडली चैप्टर 6 ऑफ IT एक्ट 1961 एंड TDS एंड ITR पूछा जाएगा। मतलब यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आपसे पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। यहाँ पे ऑडिटिंग में भी यहाँ पे 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो प्रोवाइडेड हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, कि यहाँ पे ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर पूछा जाएगा, और यहाँ पे अकाउंटेंसी में आपसे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग पूछा जाएगा। जो भी आपने बेसिक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजंस एंड रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होगा, डबल अकाउंट सिस्टम होगा जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, BRS होगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन। तो ये सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे अकाउंटेंसी के अंदर पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग है और जो अकाउंटेंसी है वो यहाँ पे आपसे ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि पार्ट 1 में जो कंप्यूटर नॉलेज है वो ओ लेवल की होगी, वैसे यहाँ पे पार्ट 2 में जो ये टॉपिक्स हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। तो इसी एग्जाम से रिलेटेड जो कोर्स है उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप विष्णु इकोनॉमिक स्कूल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।